हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए कल हमने हरिवंश पुराण के 6ठे अध्याय का श्रवण कराया था। आज हम आपको 7वां अध्याय 7वें दिन की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। पति पत्नी दोनों मिलकर के इसे सुने तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, उन्हें अवश्य पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप सुनने बैठ ही गए हैं तो इस कथा को संपूर्ण सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि यदि आप बीच में छोड़ते हैं तो इसका फल जो लाभ होता है वह आपको नहीं मिलेगा। बोलो हरिवंश पुराण की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो हरिवंश पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। मार्कंडे जी बोले, उस समय उस स्वतंत्र पक्षी के साथ में रहने वाले 2 चक्रवाकों ने उससे कहा, हम आपका प्रिय एवं हित चाहने वाले आपके मंत्री बनेंगे। तब स्वतंत्र ने कहा, बहुत अच्छा। यूं कहकर वह पुनः अपने योग धर्म का विचार करने लगा। जब इस प्रकार उन तीनों ने प्रतिज्ञा कर ली, तब सूचीवाक ने उस स्वतंत्र से कहा, तू योग धर्म को छोड़कर काम प्रधान धर्म की कामना से ऐसा वर मांग रहा है, तू मेरा यह साप सुन ले। हे तात, तू कांपिल्य नगर का राजा बनकर उत्पन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेरे ये दोनों मित्र भी तेरे मंत्री बनकर उत्पन्न होंगे। इस प्रकार शेष 4 पक्षियों ने राज्य की इच्छा करके योग धर्म से भ्रष्ट होने वाले उन 3 पक्षियों को शाप देकर उनसे बोलना भी छोड़ दिया। इस प्रकार योग भ्रष्ट होने के कारण शाप से ग्रस्त हुए वे तीनों पक्षी डर के मारे अचेत हो गए। उन तीनों साथियों ने चारों पक्षियों से शाप का अनुग्रह करने की प्रार्थना की, शाप से मुक्त होने की प्रार्थना की। तब उन्होंने उनके ऊपर कृपा की और सबकी सम्मति से सुमना ने अनुग्रह पूर्वक यह बात कही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे इस शाप का शीघ्र ही अंत होगा। यहाँ योग से भ्रष्ट होकर तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे और अंत में फिर तुम्हें योग ज्ञान प्राप्त होगा। यह स्वतंत्र नामक हंस सब जीवों की बोली समझने वाला होगा। पूर्व जन्म में इसी के कथनानुसार कार्य करने से हमें पितरों की कृपा प्राप्त हुई। इसने कहा था कि गौ का प्रोक्षण करके इसे पितरों को अर्पित किया जाए। इसी के पालन से हम सबको योग साधन ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय मनुष्य जन्म में जब कोई पुरुष तुम्हें यह आगे बताया जाने वाला वाक्य संदर्भ रूप सप्त व्याधा दशारणेषु आदि श्लोक सुनाएगा, तब तुम्हें यह मोक्ष देने वाला ज्ञानमय योग धर्म फिर प्राप्त हो जाएगा। तब मार्कंडे जी कहते हैं कि उसके पश्चात योग धर्म में निरत रहने वाले उन 7 मानसचारी हंसों ने, जो पद्म गर्भ, अरविंदाक्ष, क्षीर गर्भ, सुलोचन, उर्विंदु, सुविंदु और हेम गर्भ नाम धारण करते थे, केवल जल और वायु का ही भक्षण करके अपने शरीर को सुखाना आरंभ करते थे। इधर वह राजा अपने शरीर से प्रकाश फैलाता हुआ अपनी स्त्रियों के साथ ले उस वन में इस प्रकार घूमने लगा जैसे नंदन वन में इंद्र घूमते हों। उस राजा ने उन पक्षियों को एकाग्रता आदि बाह्य लक्षणों से योग धर्म में परायण देखा। इससे वह पक्षी भी योग साधन करते हैं। मैं मनुष्य होकर भी योग साधन न कर सका। इस प्रकार कुछ निविर्ण होकर के, मन दुखी होकर के उसी बात को सोचता हुआ अपने नगर को चला गया। उसके अगुण नामक
परम धार्मिक पुत्र था। वह अगुण धर्म के सूक्ष्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त था, इसलिए उसे अणुपद ब्रह्म के सूक्ष्म स्वरूप का बोध प्राप्त हुआ था। उसको सुकन्या श्रेष्ठ लक्षणों वाली, सत्यशील एवं अन्यान्य गुणों से संपन्न और सदा योग धर्म का पालन करने वाली अपनी कन्या कृत्वी अर्पित की थी। जैसा कि सनत कुमार जी ने पहले मुझे बताया था, वह सुंदरी कन्या कृत्वी पितरों की ही बुद्धिमती कन्या पीवरी थी। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली नारियों में श्रेष्ठ थी। पुण्यात्मा पुरुष भी उसके स्वरूप को बड़ी कठिनता से समझ सकते थे। वह स्वयं तो योगिनी थी, योगी की ही पत्नी और योगी की ही माता भी थी। मैंने पहले पितृकल्प के समय में ये सब बातें तुम्हें बताई थी। राजा विभ्राज अणु के राज्य सिंहासन पर बैठाकर प्रसन्न चित्त हो पुरवासियों से विदा ले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर जहां वे सहचारी हंस रहते थे, उस सरोवर पर तप करने के लिए चले गए। वे उस सरोवर के तट पर सब कामनाओं को त्याग निराहार राह वायु को ही पीकर तपस्या करने लगे। उनका यह संकल्प था कि मैं उन योगी हंसों में से किसी एक का पुत्र बनकर उत्पन्न हूं तो मैं भी योग धर्म का पालन कर सकूंगा। इस प्रकार विचार करके वे महातपस्वी विभ्राज बड़ा भारी तप करके सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। हे कुरुश्रेष्ठ, उन्होंने अपने तप से उस वन को विभ्राजित यानी प्रकाशित किए कर दिया, इसलिए वह सरोवर और वह वन भी वैभ्राज सरोवर और वैभ्राज वन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस सरोवर पर उन योग धर्म का पालन करने वाले 4 हंसों ने तथा योग भ्रष्ट 3 हंसों ने भी अपने शरीर को त्याग दिया। वे 7 निष्पाप महात्मा कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त आदि नामों से उत्पन्न हुए। ये सब ज्ञान ध्यान तप और पूजा में लगे रहते थे तथा वेद वेदांग के पारगामी विद्वान थे। इनमें 4 को तो अपने पूर्व जन्मों का स्मरण था और 3 साप से मोहित होने के कारण अपने पूर्व जन्म की स्मृति से वंचित थे। स्वतंत्र ने अपने पक्षी शरीर में जैसा संकल्प किया था उसी के अनुसार वह अणु के महायशस्वी पुत्र ब्रह्मदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। वह ज्ञान ध्यान और तप करके पवित्र हो गया था तथा वेद और वेदांग का पराक्रमी विद्वान था। वाभ्रव्य और वत्स ये दोनों वहां राजा अणु के मंत्री तथा श्रेत्रिय ब्राह्मण थे। छिद्र दर्शन और सुनेत्र नामक हंस उन्हीं श्रोत्रिय राजमंत्रियों के कुल में वेद वेदांग के पराक्रमी श्रोत्रिय पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। ये दोनों पहले जन्म में ब्रह्मदत्त के साथ रहे थे और उनकी सहायता करने के लिए उत्पन्न हुए थे। इनमें जो पूर्ववर्ती 6 जन्मों में अपने 7 भाइयों में से 5वां होकर उत्पन्न हुआ था, वह कभी 7वें जन्म में पांचाल नामक श्रोत्रिय हुआ और छठा खसरक कंडरीक नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनमें पांचाल वैवच अर्थात ऋग्वेदी था, वह आचार्य पुरोहित का काम करने लगा और कंडरीक छंदों का गान करने वाला सामवेदी तथा अध्वर्य यजुर्वेदी हुआ। इस प्रकार वह 2 वेदों का ज्ञाता था। अणु का पुत्र राजा ब्रह्मदत्त सब प्राणियों की बोली को समझ लेता था। उसकी पांचाल और कंडरीक से मित्रता हो गई। वे तीनों ग्राम्य धर्म यानी संसारी पुरुषों के धर्म में मग्न रहते थे और काम इच्छा के वश में होकर चलते थे। उन्होंने पूर्व जन्म में जो सत्कर्म किया था उसके फल से वे धर्म अर्थ और काम के तत्वज्ञ हुए। राजाओं में श्रेष्ठ अणु निष्पाद ब्रह्मदत्त का राज्य पर अभिषेक करके स्वयं योग साधन कर परम गति को प्राप्त हो गए। असिति देवल की पुत्री जिसका नाम सन्नति था तथा जिसका तिरस्कार करना किसी के लिए भी बहुत कठिन था, वह राजा
ब्रह्मदत्त की धर्मपत्नी हुई। उस एक भाव यानी ब्रह्म भाव से उत्पन्न संपन्न नर्मदा की मूर्ति योग धर्म का पालन करने वाली सन्नति नाम की श्रेष्ठ कन्या को ब्रह्मदत्त ने देवल ऋषि से पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। जन्मों में पांचवा होकर उत्पन्न होने वाला पांचिक कवि पांचाल हुआ, छठा कंडरीक हुआ और सातवां ब्रह्मदत्त हुआ। जो शेष सहचारी पक्षी थे वे कांपिल्य नगर में अत्यंत दरिद्र श्रोत्रिय कुल में सगे भाई बनकर उत्पन्न हुए। वे चारों धृतिमान, सुमना, विद्वान और तत्वदर्शी के नाम से प्रसिद्ध थे और वेदों के अध्ययन करने में लगे रहते थे। साथ ही योग साधन के लिए गृह त्याग का अवसर ढूंढते थे अथवा अपने सहचारियों के भोगासक्ति रूप दूषण पर भी दृष्टि रखते थे। उनकी पूर्व जन्मों में जैसी वैराग्यपूर्ण बुद्धि थी वैसी ही इस जन्म में प्रकट हुई। ये सब सिद्ध पुरुष योग परायण हो घर से चलने के लिए उद्यत रहते थे। तब उन्होंने अपने पिता से पूछकर जाने का विचार किया। तब पिता ने उनसे यह बात कही, तुम लोग यदि मुझको छोड़कर वन में जाओगे तो यह तुम्हारे लिए अधर्म ही होगा। तुम लोग मेरी दरिद्रता दूर न करके तथा पुत्र द्वारा सिद्ध होने वाले प्रचुर प्रयोजनों की भी सिद्धि एवं मेरी सेवा न करके कैसे चले जाना चाहते हो? क्या यही उचित है? तब उन सब द्विजों ने अपने पिता से कहा, हम लोग ऐसा उपाय करेंगे जिससे आप जीवन निर्वाह कर सकेंगे तथा हम जैसे पुत्रों को पाकर आपको अपने उद्धार के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त से मिलकर यह महत्वपूर्ण सप्त व्याधा दशार्षीण इत्यादि इन श्लोकों का उनको और उनके मंत्रियों को सुनाइए। इससे प्रसन्न होकर वे आपको बहुत से ग्राम, प्रचुर भोग और आपके इच्छानुसार सब पदार्थ देंगे। आपकी जब इच्छा हो तब ब्रह्मदत्त के पास चले जाएं। इतनी बातें कहकर उन सभी ने अपने पिता की पूजा की और योग धर्म का साधन कर वे परमानंदमय मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, जिनके मन में योग साधन विषयक संकल्प हुआ था वह तपस्वी राजा विभ्राज ब्रह्मदत्त का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ और उस जन्म में वह विश्वक्सेन नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह समय की बात है। राजा ब्रह्मदत्त प्रसन्न चित्त से अपनी भार्या को साथ में लिए उपवन में इस प्रकार विहार करने लगे जैसे इंद्र इंद्राणी के साथ विहार कर रहे हों। उसी समय राजा ने एक चींटे का स्वर सुना जो काम के वश में होकर अपनी कामनी चींटी से बहुत गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था। छोटी सी चींटी कुपित हो मान किए बैठी है और चींटा उससे याचना कर रहा है। यह देख सुनकर के ब्रह्मदत्त अचानक ही बड़े जोर से हंस पड़े। उस समय सुंदरी रानी सन्नति लज्जित सी हो गई और दीन होकर बहुत दिनों तक उसने खाना पीना छोड़ दिया। जब पतिदेव उसे मनाने लगे तब पवित्र मुस्कान वाली संतति ने उनसे कहा कि हे राजन, आपने मेरी हंसी उड़ाई है, मैं जीवित रहना नहीं चाहती। तब राजा ने हंसने का कारण बताया, परंतु सन्नति ने उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं किया और क्रोध में भरकर कहा, मनुष्य में ऐसी शक्ति, सब प्राणियों की बोली को समझने की शक्ति नहीं हो सकती। तो हे राजन, देवताओं की कृपा, पूर्व जन्म में किए हुए तप अथवा विद्या योग शक्ति के बिना ऐसा कोई मनुष्य है? ऐसा कौन सा मनुष्य है जो चींटी के बोली को समझ सके? यदि आप में सब प्राणियों की भाषा को समझने की शक्ति है तो मैं जिस प्रकार इस बात को समझ सकूं उस प्रकार मुझे विश्वास दिलाइए। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कहती हूं, अपने प्राण त्याग दूंगी। रानी के इन कठोर शब्दों को सुनकर राजा बड़ी विपत्ति में पड़ गए। तब उन्होंने शरणागत रक्षक
समस्त प्राणियों के स्वामी देवश्रेष्ठ भगवान नारायण हरि की शरण ली। उन महायशस्वी महात्मा राजा को निराहार रहकर भक्ति पूर्वक समाहित चित्त से उपासना करते हुए 6 रातें बीत गईं। छठी रात में राजा ने प्रभु नारायण देव का दर्शन किया। समस्त प्राणियों पर आकरण दया करने वाले भगवान ने राजा से कहा कि हे ब्रह्मदत्त, प्रातःकाल होने पर तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। इतनी बात कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। इधर जो चारों महात्मा ब्राह्मणों के पिता थे, वे पुत्रों से श्लोक सीखकर कृतकृत्य से हो गए। वे धर्म से कभी च्युत न रहने वाले राजा ब्रह्मदत्त तथा उसके मंत्रियों को खोजने लगे, परंतु उन्हें श्लोक सुनाने का कोई अवसर न मिला। इतने में भगवान नारायण के वर पाकर राजा सरोवर में स्नान करके सुवर्ण जटित रथ में बैठे और प्रसन्नता पूर्वक अपनी नगरी में प्रवेश करने लगे। उस समय ब्राह्मण श्रेष्ठ कंडरी ने अपने हाथ में ब्रह्मदत्त के घोड़ों की बागडोर ले रखी थी और वाभ्रज पुत्र पांचाल उनके ऊपर चंवर और व्यजन यानी पंखा डुला रहे थे। यही अवसर है, यह समझकर वे ब्राह्मण राजा को और उनके दोनों मंत्रियों को उसी समय श्लोक सुनाने लगे। जो दशार्ण देश में व्याध, कालंजर पर्वत पर मृग, सरद्वीप में चक्रवाक और मानस सरोवर में हंस हुए थे, उनमें से हम 4 तो कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी कुलीन ब्राह्मण होकर दीर्घ मार्ग पर चले आए हैं, अर्थात योग साधना करके मुक्त हो गए। अब शेष बचे हुए तुम 3 व्यक्ति योग मार्ग से भ्रष्ट होकर क्यों कष्ट पा रहे हो। राजा ब्रह्मदत्त यह श्लोक सुनकर मूर्छित हो गए और उनके मंत्री पांचाल तथा कंडरी की भी वही दशा हुई। कंडरी के हाथों में से चाबुक और बागडोर छूट गई तथा पांचाल के हाथों में से भी चंवर और पंखा छूटकर नीचे गिर पड़ा। नगरवासी और मित्र वर्ग राजा तथा दोनों मंत्रियों की इस दशा को देखकर खिन्न हो गए, हैरान हो गए। दोनों मंत्रियों से शत्रु दमन राजा ब्रह्मदत्त रथ में 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। उसके पश्चात उन्हें होश आया और ये अपने नगर में लौट आए। उन तीनों को उस सरोवर का ध्यान आ गया और अपने पूर्व जन्म के योग का स्मरण होने लगा। तब उन्होंने उस ब्राह्मण को बहुत सी धन और भोग पदार्थ दिए। फिर ब्रह्मदत्त ने अपने राज्य पर शत्रु दमन विश्वक्सेन का अभिषेक किया और अपनी स्त्री को साथ में लेकर के वन में चल दिए। उसके पश्चात योग साधन करने के लिए वन में आए हुए राजा ब्रह्मदत्त से देवल की पुत्री धीर स्वभावा सन्नति ने परम प्रसन्न होकर कहा कि हे महाराज, मैं यह बात जानती थी कि आप चींटी की बोली को समझ सकते हैं, तब भी मैंने आपको संसार के भोगों से मैं आसक्त देख यह क्रोध नाटक रचकर आपको योग की ओर प्रेरित किया है। अगर मैं यह नाटक नहीं करती तो आप योग की तरफ कैसे जाते, इसलिए मैंने यह नाटक किया था। अब हम परम उत्तम अभीष्ट गति को प्राप्त करेंगे, इसी उद्देश्य से मैंने आपको भूले हुए योग का स्मरण दिलाया है। तब अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और योग साधना करके उन्होंने उसके बल से ही परम दुर्लभ गति पाई। धर्मात्मा कंडरी भी परम श्रेष्ठ सांख्य योग का ज्ञान पाकर योग का आश्रय ले उसके साधन से शुद्ध एवं सिद्ध मुक्त हो गए। महातपस्वी पांचाल ने भी वैदिकों में प्रसिद्ध क्रम पाठ की विधि और विशुद्ध शिक्षा नामक वेदांग अथवा योग विषयक शिक्षा की रचना करके योगाचार्य की गति यानी मोक्ष तथा उत्तम यश प्राप्त किया। मार्कंडेय जी कहते हैं कि प्राचीन काल में घटित हुआ यह श्राद्ध महात्म सूतक वृतांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तुम भी इसे धारण करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। जो दूसरे सज्जन भी
उन बाघ दुष्ट आदि के उत्तम चरित्र को सुनेंगे, वे भी कभी तिर्यक योनि में उत्पन्न न होंगे। महात्माओं की सद्गति देने वाले इस महत्वमय उपाख्यान को सुनने से हृदय में योग धर्म पूर्ण रूप से प्रकाशित होने लगता है। हृदय में उस योग धर्म को धारण करने से ही मनुष्य कभी शांति लाभ करता है, फिर उसे पृथ्वी में दुर्लभ योगियों की शुद्ध गति प्राप्त होती है। वैशंपाय जी कहते हैं कि प्राचीन काल में बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने श्राद्ध के फल को लक्ष्य में रखकर सोम यानी चंद्रमा का आप्यायन यानी पोषण करने के लिए यह ऐसी कथा कही थी। भगवान सोम ही लोगों को परम तृप्ति देने वाले हैं। और वृष्टि वंश के प्रसंग में तुम चंद्रवंश का वर्णन सुनो कि चंद्रवंश कैसे प्रारंभ हुआ। तब वैशंपाय जी कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने का विचार किया। उस समय उनके मानसिक संकल्प से सोम चंद्रमा के पिता भगवान अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए। अत्रि ऋषि की प्रजा की सृष्टि में ही संलग्न हुए तथा उनके पुत्र मन, वाणी और कर्म से सब प्राणियों का कल्याण करने वाले कार्य ही करते थे। हमने सुना है कि प्राचीन काल में प्रशंसनीय व्रत का पालन करने वाले महातेजस्वी धर्मात्मा अत्रि ऋषि ने 3000 दिव्य वर्षों तक अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर काष्ठ, दीवार और पत्थर के समान निश्चल रहकर किसी प्राणी को तनिक भी कष्ट पहुंचाए बिना ही अनुत्तर नामक महान तप किया था। हे भरत, अत्रि ऋषि महान सत्व गुण से संपन्न थे। वे एकटक देखते हुए ऊर्ध्वरेता यानी ब्रह्मचारी रहकर सोम की भावना से खड़े खड़े तपस्या करते थे। उनका शरीर सोम रूप से परिणत हो गया। शुद्ध अंतःकरण वाले मुनि के नेत्रों से वह सोम रूप तेज जल रूप में बह निकला और 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ आकाश में चढ़ने लगा। तब प्रसन्नता में भरी हुई 10 दिशा रूपी देवियों ने सम्मिलित हो उस तेज को अपने गर्भ में विधि पूर्वक धारण किया, परंतु वे उस तेज को धारण करने में समर्थ न हो सकें। तब औषधि आदि के द्वारा सब लोगों को पुष्ट करने वाले शीतल किरणों से सुशोभित वह प्रकाशमान गर्भ लोकों को प्रकाशित करता हुआ दिग्देवियों के उदर से सहसा गिर पड़ा। जब दिशाएं उस गर्भ के तेज को न रोक सकीं तो वह गर्भ उनके साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। सोम को गिरा हुआ देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संसार का हित करने की भावना से उसे रथ पर रख लिया। तो हे तात, हमने सुना है कि वह रथ वेदमय धर्म स्वरूप तथा सत्य से नियंत्रित था। उसमें 1000 श्वेत घोड़े जुते हुए थे। अत्रि पुत्र भगवान सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी से सुप्रसिद्ध 7 मानस पुत्र उनकी स्तुति करने लगे। अंगिरा गोत्री भृगु ऋषि और उनके पुत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अनेक श्रुतियों की सोम की स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर पुष्ट हुआ प्रकाशमान सोम का तेज तीनों लोकों में सर्वथा प्रकाशित करने लगा। तब उन परम यशस्वी ब्रह्मा जी ने उस सोमवान श्रेष्ठ रथ में बैठकर समुद्र तक की पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की। उस समय रथ के वेग से छलककर सोम का जो तेज पृथ्वी पर टपकने लगा, उस तेज से प्रकाशपूर्ण औषधियां उत्पन्न हुई। उन औषधियों से भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों का और जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज, इन 4 प्रकार की प्रजाओं का पालन होता रहता है। तो हे राजन, इस प्रकार भगवान सोम संपूर्ण जगत का पोषण करते हैं। उन स्तुति रूपी कर्मों से तेजस्वी होकर भगवान सोम ने 1000 पद्म वर्षों तक तप किया।
चांदी के समान शुक्ल वर्ण वाली जो जल की अधिष्ठात्री देवियां अपने स्वरूप भूत जल से जगत का पालन करती हैं, चंद्रदेव उनकी निधि हुए वे अपने कर्मों से विख्यात हैं। जन्मेजय तदनंतर ब्रह्म वेदाताओं को में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बीज, औषधि, ब्राह्मण और जल का राजा बना दिया। तो हे महाराज, जब प्रकाशवानों में श्रेष्ठ चंद्रमा का उन चारों के राज्य पर सम्राट के रूप में अभिषेक हो गया, तब सम्राट चंद्रमा अपनी कांति से तीनों लोकों को प्रकाशित करने लगा। उस समय प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने अपनी महाव्रत धारणी 27 कन्या चंद्रमा को ब्याह दी, जिन्हें विद्वान पुरुष 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं, जो कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, इस प्रकार के जो 27 नक्षत्र हैं वह चंद्रमा की पत्नी हैं। इस बड़े भारी राज्य को पाकर पितृ देवताओं में श्रेष्ठ सोम ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने 1 लाख गाय दक्षिणा में दी। सोम के उस यज्ञ में भगवान अत्रि होता बने, भगवान भृगु, अध्वर्यु, हिरण्यगर्भ, उद्दाता तथा वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा बने। उस यज्ञ में सनत कुमार आदि प्राचीन ब्रह्मर्षियों ने स्वयं भगवान नारायण हरि को ही सदस्य बनाया था। तो हे भारत, हमने सुना है कि उन ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ सदस्यों को सोम ने 3 लोक दक्षिणा में दे दिए। उस समय सिनी वाली कुहू, द्युति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति और लक्ष्मी, ये 9 देवियां नित्य प्रति चंद्रमा की सेवा में लगी रहती थीं। इस प्रकार सभी ऋषि और देवताओं से सत्कार पाकर द्विजराज चंद्रमा ने अब व्रत स्नान किया। फिर वे 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। मुनियों द्वारा सम्मानित उस दुर्लभ ईश्वर को पाकर चंद्रमा की बुद्धि विनय से भ्रष्ट हो गई और उन्हें अनीति ने धर दबाया, उन्हें दबोच लिया। तब उन्होंने अंगिरा के सब पुत्रों का तिरस्कार करके बृहस्पति की यशस्विनी भार्या तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। देवताओं तथा देवर्षियों के याचना करने पर भी उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री उनको नहीं लौटाई। तब देवताओं ने आश्चर्य बृहस्पति जी उनके ऊपर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय शुक्राचार्य ने चंद्रमा का पक्ष लिया और रुद्र ने बृहस्पति का, क्योंकि महातेजस्वी रुद्र बृहस्पति के पिता अंगिरा के शिष्य थे। उसी गुरु भाई के स्नेह से भगवान शिव अपना आजगव नामक धनुष लेकर बृहस्पति के पार्षिणी ग्राह यानी सहायक बने। महात्मा रुद्र ने दैत्यों को लक्ष्य करके ब्रह्मशिर नामक श्रेष्ठ अस्त्र छोड़ा, जिसने उन दैत्यों के सारे यश पर पानी फेर दिया। वहां तारा के लिए देवताओं और दानवों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। तो तारकामय महासंग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें संसार का बड़ा भारी संहार हुआ। ये ऐसी युद्ध में मरने से बचे हुए देवता और तुषितगण आदि देव सनातन ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य और रुद्रों में ज्येष्ठ शंकर को भी समझा बुझाकर युद्ध करने से रोका। फिर उन्होंने स्वयं ही तारा को लाकर बृहस्पति जी को दे दिया। उस समय तारा को गर्भवती देख बृहस्पति जी ने कहा, तुझे मेरे क्षेत्र में किसी तरह पराया गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तब तारा ने अयोग्य स्थान सीकों के झुरकुंड में जाकर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उस भारी दस्यु हंता कुमार को उत्पन्न किया। उस ऐश्वर्यवान कुमार ने उत्पन्न होते ही अपने शरीर की कांति से देवताओं का तेज फीका कर दिया। तब तो देवता संदेह में पड़कर तारा से कहने लगे, अरे तू सच बता, यह पुत्र चंद्रमा का है अथवा बृहस्पति का। परंतु देवताओं के पूछने पर भी जब उसने भला बुरा कुछ उत्तर न दिया,
तब वह दस्युहंता कुमार उसे शाप देने के लिए तैयार हुआ। उस समय ब्रह्मा जी ने उसे रोककर तारा से इस संदेह को पूछा कि हे तारे, यह किसका पुत्र है? इस बात को तू ठीक ठीक बता। तब उसने दोनों हाथ जोड़कर वर देने वाले प्रभु ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यह सोम का ही पुत्र है। तब उस गर्भ को धारण कराने वाले प्रजापति चंद्रमा ने उस महामना दस्युहंता कुमार का मस्तक सूंघकर उस बुद्धिमान पुत्र का नाम बुध रखा। यह बुध जब आकाश में उदय होता है तब प्रतिकूल चेष्टा यानी उत्पात किया करता है। बैराज मनु की पुत्री इला ने बुध से एक पुत्र उत्पन्न किया। उनके वे पुत्र महाराज पुरूरवा हुए। महात्मा पुरूरवा के आशीर्वाद उर्वशी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इधर सोम को हठात राज यक्षमा ने धर दबाया। यक्षमा से ग्रस्त होने पर चंद्रमा का मंडल क्षीण होने लगा। तब वे अपने पिता अत्रि की शरण में पहुंचे। महातपस्वी अत्रि ने उनके ताप को दूर कर दिया। वे चंद्रमा राज यक्षमा रोग से मुक्त होकर सब ओर प्रकाशित हो उठे। तो हे महाराज, इस प्रकार मैंने तुमसे चंद्रमा के जन्म का वर्णन किया है, जो कीर्ति को बढ़ाने वाला है। अब मेरे द्वारा चंद्रमा के वंश का वर्णन सुनो। मनुष्य चंद्रमा के जन्म को सुनते ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह चंद्रमा के जन्म की कथा धन, आयु, आरोग्य और पुण्य देने वाली है। इसे सुनने से मनुष्य के सारे संकल्प यानी जो उसके मनोरथ हैं वे सब सिद्ध हो जाते हैं। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे महाराज, बुध के विद्वान पुत्र पुरूरवा हुए, जो तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता, बहुत सी दक्षिणा देने वाले, ब्रह्मवादी, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले और शत्रुओं से दुर्जय थे। वे राजा अग्निहोत्र और यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। राजा पुरूरवा सत्यभाषी और पवित्र विचार वाले थे। उनका रूप बड़ा सुंदर था और वे गुप्त रूप से सहवास करने वाले थे। वे अपने समय में तीनों लोकों में अनुपम यशस्वी थे। उन ब्रह्मवादी, क्षमापरायण, धर्मज्ञ और सत्यभाषी राजा को यशस्विनी उर्वशी अप्सरा ने गर्व का परित्याग करके पति रूप में वरण कर लिया था। राजा पुरूरवा उस अप्सरा के साथ 10 वर्ष तक रमणीय चैत्ररथ वन में, 5 वर्ष तक मंदाकिनी के तट पर बसी हुई अलकापुरी में, 5 वर्ष तक बद्री नारायण के वन में, 6 वर्ष तक उत्तम उपवन नंदन वन में, 7 वर्ष तक मनोरथ रूप फल को देने वाले वृक्षों से परिपूर्ण उत्तर कुरु देशों में, 8 वर्ष तक गंधमादक पर्वत के शिखरों पर, 10 वर्ष तक मेरु पर्वत पर तथा 8 वर्ष तक उत्तरांचल विहार करते रहे। राजा पुरूरवा उर्वशी को साथ लेकर देवताओं से सेवित इन मुख्य वनों में बड़े आनंद के साथ विहार किया करते थे। पृथ्वीपति पुरूरवा उर्वशी के साथ महर्षियों से प्रशंसित परम पवित्र देश प्रयाग में राज्य करते थे। राजा के द्वारा उर्वशी के गर्भ से स्वर्ग में देव पुत्रों के तुल्य आयु, बुद्धिमान अमावसु, धर्मात्मा विश्वायु, श्रतायु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु नामक 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी महान आत्मबल से संपन्न थे। तब जन्मेजय कहते हैं कि हे वैशंपायन ऋषि जी, उर्वशी देवी तो अप्सरा थी, फिर देवताओं का परित्याग कर वह मनुष्य राजा के पास क्यों कर आई, यह मुझे बतलाइए। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्म शाप के कारण उर्वशी को मनुष्य लोक में आना पड़ा था। वह सुंदर अंगों वाली उर्वशी कुछ शर्तों के साथ इला नंदन पुरूरवा के पास रह रही थी। भूपाल उसने अपने शाप से छूटने के लिए यह शर्त करा ली थी कि मैं आपको नंगा न देखूं।
मेरे सकाम होने पर ही आप सहवास करें। मेरे पलंग के पास सदा 2 भेड़ बंधे रहेंगे और मैं दिन में एक बार थोड़ा सा घृत मात्र भोजन करूंगी। जब तक इन प्रतिज्ञाओं का आप दृढ़ता के साथ पालन करते रहेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी, यह मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ। राजा उसकी सब शर्तों का पालन करने लगा। इस प्रकार वह श्रेष्ठ अप्सरा पुरुरवा के यहाँ रहने लगी। साप के कारण उर्वशी को जब राजा में आसक्त होकर रहते हुए 59 वर्ष बीत गए, तब गंधर्वों को मनुष्यों के बीच बसने वाली उर्वशी की चिंता हुई। तब गंधर्वों ने कहा कि हे महाभागो, वरांगना उर्वशी देवताओं में फिर किस प्रकार आए, इसका उपाय सोचो, क्योंकि वह स्वर्ग का भूषण है, वह स्वर्ग में रहने वाली है। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ विश्वावसु नामक गंधर्व ने कहा, उन दोनों ने पहले जो प्रतिज्ञाएं की थी उन्हें मैंने सुना है। राजा के प्रतिज्ञा भंग करने पर वह उसे छोड़ देगी। उस राजा की प्रतिज्ञा जिस प्रकार टूटेगी, मैं उसे भी भली भांति जानता हूं कि उसकी प्रतिज्ञा किस प्रकार टूटेगी, किस प्रकार नहीं टूटेगी। तुम्हारे काम को सिद्ध करने के लिए अपने सहायकों के साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा। यूं कहकर कि ये महायशस्वी गंधर्व प्रतिष्ठानुसार झूसी प्रयाग में गए। वहां आकर उन्होंने रात में एक भेड़ चुरा ली। मनोहर हास वाली उस उर्वशी उन भेड़ों पर माता के समान स्नेह करती थी। यशस्विनी उर्वशी ने गंधर्वों के आगमन को सुनकर विचारा कि अब मेरे साप के अंत होने का समय आ गया है, अब मैं साप से मुक्त हो जाऊंगी। तब उसने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे एक बच्चे को चोर चुरा ले गए। यह कहने पर भी वह यह विचार कर नंगा नहीं उठा कि यदि यह देवी मुझे नंगा देख लेगी तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। इतने में ही गंधर्व पुनः दूसरे भेड़ को भी उठा ले गए। दूसरे भेड़ के चुराए जाने पर देवी उर्वशी ने पुरुरवा से यह कहा कि सामर्थ्यशाली राजन, अनाथ स्त्री के समान मेरे पुत्रों को छीन लिया गया। यों उर्वशी के कहने पर राजा नंगे ही उठकर भेड़ों के पैर के चिन्ह का अनुसरण करते हुए जहां जहां चिन्ह गए वहां वहां पर राजा वह दौड़े। इसी समय गंधर्वों ने बड़ी भारी बिजली चमकाई। उस समय वह विशाल भवन एक साथ प्रकाशित हो गया। तब तो उर्वशी ने राजा को नंगा देख लिया। वह काम रूपणी अप्सरा राजा को नंगा देखते ही अंतर ध्यान हो गई। उधर राजा भी गंधर्वों के छोड़े हुए भेड़ों को देख उन्हें साथ लेकर घर में घुसे, पर वहां उन्हें उर्वशी नहीं दिखाई दी। तब वे परम दुखित हो विलाप करने लगे। फिर वे उर्वशी को खोजते हुए पृथ्वी पर सभी जगह घूमने लगे। कुछ समय के पश्चात उन महाबली नरेश ने उस शोभामयी अप्सरा को कुरुक्षेत्र के प्लक्षतीर्थ की हेमवती नाम वाली पुष्करणी में स्नान कर अपनी 5 सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। क्रीड़ा करती हुई उर्वशी को देखकर राजा दुखी हुआ और विलाप करने लगा। इधर उर्वशी ने भी उस राजा को समीप ही देखकर अपनी सखियों से राजा को दिखाया और कहा कि ये वे ही पुरुषोत्तम हैं जिनके पास में रह रही थी। उस समय वे सभी अप्सराएं उर्वशी के पुनर्गमन की आशंका से घबरा गईं। इधर राजा उससे फिर कहने लगे कि हे प्रिय, तू थोड़ा ठहर। ओ कठोर हृदय वाली, ठहर जा और अपने वचनों पर दृढ़ रहे। इस प्रकार वैदिक शक्तों को वे दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में सहने लगे। उस समय उर्वशी ने इला पुत्र पुरुरवा से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके द्वारा गर्भवती हूँ। हे राजन, निसंदेह एक वर्ष पर मेरे गर्भ से आपके कुमार उत्पन्न होंगे तथा प्रतिवर्ष एक रात्रि
आप मेरे साथ रह सकेंगे। तब वे महायशस्वी राजा प्रसन्न हो गए और अपने नगर में आ गए। वर्ष समाप्त होने पर उर्वशी उनके पास फिर गई। महायशस्वी पुरूरवा उसके साथ एक रात्रि रहे। उसके पश्चात उर्वशी ने पुरूरवा से कहा कि गंधर्व आपको वर देना चाहते हैं। महाराज, अब आप वर मांग लीजिए। आप इनसे इन महात्मा गंधर्वों की समता मांग लीजिए। तब पुरूरवा ने बहुत अच्छा कहकर गंधर्वों से वर मांग लिया। तब गंधर्वों ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यह कहकर एक थाली में अग्नि भरकर पुरूरवा से कहा, इस अग्नि से यज्ञ करके तुम हमारे लोकों में आ जाओ। तब वे राजा अग्नि और अपने पुत्रों को लेकर नगर की ओर चले। मार्ग में उन्होंने वन में अग्नि को रख दिया और अपने पुत्रों को लेकर घर में प्रवेश किया। फिर वन में जाने पर वहां उन्होंने अग्नि को नहीं देखा, किंतु उसकी जगह एक पीपल के वृक्ष को खड़ा हुआ देखा। तब वे राजा अग्नि को अपने गर्भ में छिपाने वाले समी जड़ के वृक्ष में से उत्पन्न हुए पीपल को देखकर विस्मय में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने गंधर्वों से अग्नि के न दिखने का वृतांत कहा। गंधर्वों ने सब बात को सुनकर कहा, तुम पीपल की अरणी बना लो। और तब उन्होंने पीपल की अरणी बनाकर शास्त्रीय विधि के अनुसार उन अरणियों को मथकर अग्नि को उत्पन्न किया। फिर उस अग्नि के 3 विभाग किए। उसके पश्चात उस अग्नि से उन्होंने यजन किया। वे उस त्रेताग्नि से अनेक प्रकार के यज्ञ कर गंधर्वों की समानता पाकर गंधर्वों के लोक में पहुंच गए। राजा पुरूरवा ने गंधर्वों से वर पाकर त्रेताग्नि की रचना की थी। पहले अग्नि एक ही था, पुरूरवा ने उसको 3 बनाया। तो हे नरश्रेष्ठ, राजा पुरूरवा ऐसे प्रतापी थे। उन महायशस्वी पृथ्वीपति ने गंगा के उत्तर तट पर बसे हुए महर्षियों से प्रशंसित परम पवित्र प्रतिष्ठान झूसी प्रयाग में राज्य किया था। जो भी इस कथा को सुनता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। धन धान की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इति श्री स्कंद पुराणे कथायाम हरिवंश पुराण कथायाम सप्तम दिवस पूर्ण। तो दोस्तों, आज हमने आपको हरिवंश पुराण के 7वें दिवस की कथा का श्रवण कराया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यासी महाराज की जय।